आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर क्वेश्चन में स्टेट किया हुआ है कि एनानस सटाइवस में जो फ्रूट की डेवलपमेंट होती है वो स्टेराइल फ्लावर्स के एक इंटरकैलरी स्पाइक से होती है, और हमें बताना ये है दिए गए ऑप्शंस को देख के कि इस फ्रूट के एडिबल पार्ट कौन से होते हैं। तो अनानस सटाइवस यहाँ पे जो साइंटिफिक नेम यूज कर रहे हैं, पाइनएप्पल के लिए ये जीनस नेम यूज किया जाता है। और फ्रूट डेवलपमेंट के बारे में इससे पहले कि हम डिस्कस करें, मॉर्फोलॉजिकली या बोटानिकली फ्रूट की सिग्निफिकेंस क्या होती है हम ये समझने की कोशिश करते हैं। अब हम जानते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स में या एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूनिट होता है, और इसी फ्लावर का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, इसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, तो इसमें हमें गाइनोशियम नाम का एक एसेंशियल वॉल मिलता है। और एसेंशियल वॉल इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्लावर के जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जिनको पिस्टल्स या कार्पल्स के नाम से जाना जाता है, ये लोकेटेड होते हैं। अब इस पिस्टल को अगर देखेंगे तो इसका जो बेस होता है, इसका नीचे का हिस्सा होता है, ये काफी एनलार्ज टाइप का या स्वोलन टाइप का होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पिस्टल का जो बेसल बल्ज्ड पार्ट है ये ओवरी कहलाता है, और इस ओवरी के अंदर हमें प्लेसेंटा नाम के एक फ्लैटेंड कुशन लाइक टिश्यू में ओव्यूल्स मिलते हैं। तो फ्लावर के ये स्ट्रक्चर्स की हम बात क्यों कर रहे हैं, कि क्या सिग्निफिकेंस है फ्रूट डेवलपमेंट में, कि इस ओव्यूल के अंदर तो फीमेल गैमीट या एग होता है। तो जब ये एग फर्टिलाइज हो जाता है तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल सीड में बदल जाता है, और जो ओवरी इन ओव्यूल्स को एनक्लोज किए हुए थे, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में ये ओवरी जो है ये राइपन होकर डेवलप हो जाती है फ्रूट में। तो यहाँ पर हमें बेसिकली बस पाइनएप्पल में किस तरीके से फ्रूट बनता है इस पे गौर करना है। पाइनएप्पल के केस में हम देखते हैं कि फ्रूट का टाइप अगर देखें तो एक मल्टीपल फ्रूट या कॉम्पोजिट फ्रूट जिसे कहा जाता है, उसकी कैटेगरी में पाइनएप्पल को हम प्लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हम कह रहे थे कि एक पिस्टिल होगा, कार्पल होगा, उसकी ओवरी राइपन होके फ्रूट बना देगी। तो एक सिंगल फ्लावर के सिंगल कार्पल की यहाँ पर हम बात कर रहे थे, लेकिन पाइनएप्पल में एक सिंगल कार्पल नहीं बल्कि एक सिंगल फ्लावर भी नहीं, फ्लावर्स का पूरा क्लस्टर या पूरे के पूरे इनफ्लोरेसेंस एक सिंगल पाइनएप्पल बनाने में इन्वॉल्व होती है। कई सारे छोटे छोटे फ्लोरेट्स होते हैं जो कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में स्टेट भी किया हुआ है, एक स्पाइक नाम की इन्फ्लोरेसेंस में अरेंज्ड होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस से हमारा ये मतलब है कि किस तरीके से हमारे फ्लावर्स जो है वो फ्लोरल एक्सिस पे अरेंज्ड हैं। तो पूरा का पूरा स्पाइक जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे फ्लोरेट्स हैं, इनसे मिलके हमारा एक कॉम्पोजिट फ्रूट बनता है, जो कि एक सिंगल फ्लावर नहीं, फ्लावर्स के पूरे क्लस्टर की राइपनिंग से बना है। तो इसीलिए इसको हम कॉम्पोजिट फ्रूट कहते हैं। और पाइनएप्पल में हम इस तरह के कंपार्टमेंट या सेगमेंट्स नजर भी आएंगे जो हम इंडिविजुअल फ्लोरेट्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जिनको देखकर। तो बताना केवल हमें यहाँ पर है कि पाइनएप्पल में इस तरह का जो फ्रूट बनता है स्टेराइल फ्लावर्स के पूरे स्पाइक से या पूरे इन्फ्लोरेसेंस से, उसमें एडिबल पार्ट्स कौन से होते हैं। तो वैसे तो हम यहाँ पे सिंपली ये बोल रहे हैं कि ओवरी फ्रूट बन जाती है और ओव्यूल जो है ये सीड बन जाते हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि फ्लावर के जो दूसरे हिस्से हैं वो भी फ्रूट डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, और फ्रूट जब पूरा डेवलप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो ये पार्ट्स भी फ्लैशी या न्यूट्रिशियस रहते हैं। तो यहाँ पर ब्रैक्ट जो हमें टर्म दी हुई है, ब्रैक्ट होता क्या है, फ्लावर का जो स्टॉक होता है जिसको फ्लोरल एक्सिस से जोड़ के रखता है, फ्लावर की जो डंडी होती है हम कह सकते हैं, ये पेडिसल कभी कभी देखेंगे हम कि इसके बेस में हमें एक रिड्यूस्ड लीफ मिलेगी। तो पेडिसल के बेस पे मिलने वाली, फ्लावर के स्टॉक के पास मिलने वाली यही रिड्यूस्ड लीफ ब्रैक्ट कहलाती है। और पेरियांथ क्या होता है, हम देखते हैं कि फ्लावर में हमें दो एक्सेसरी वॉल मिलते हैं। एक होता है हमारा कैलिक्स जिसके अंदर ग्रीन लीफ लाइक सेपल्स होते हैं, दूसरा होता है कैलिक्स के अंदर हमारा करोला जिसमें पेटल्स होते हैं जो कि कई बार ब्राइटली कलर्ड होते हैं। तो हमारे फ्लावर के दो एक्सेसरी वर्ड्स क्या हो गए, कैलिक्स और करोला, यानी सेपल्स और पेटल्स। लेकिन कई बार हम क्या देखते हैं कि ये कैलिक्स और करोला एक दूसरे से डिस्टिंक्ट नहीं है, और दोनों आपस में मिलकर पेरियांथ नाम का एक वर्ड बना देते हैं जिसके मेंबर्स को ना तो सेपल ना पेटल हम टेपल्स बुलाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि बनाना में इस तरह का, तो यहाँ पर क्योंकि पाइनएप्पल में इस तरह का वर्ल हमें मिलता है फ्लावर के अंदर, तो पेरियांथ और ब्रैक्ट
ये दोनों ही स्ट्रक्चर हमारे पाइनएप्पल के कॉम्पोजिट फ्रूट में ऐसे हैं जो कि फ्रूट के मेच्योर होने के बाद फ्लैशी रहते हैं और उनको खाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी अगर देखें कॉटिलेडन तो सीड का होता है, लेकिन यहाँ पर पाइनएप्पल के केस में सीड का कोई खास सिग्निफिकेंस है नहीं, हमारे कुछ काम आ नहीं रहा है। उसी तरह से एरिल की अगर बात करें तो एक तरह की कवरिंग होती है जो सीड के ऊपर बन गई है, जो कि लीची के फ्रूट में हम खाते हैं, लेकिन पाइनएप्पल के केस में ये सही नहीं है। और इसी तरह से एपिकार्प जो है हम टर्म यूज करते हैं हमारा जो फ्रूट वॉल है पेरिकार्प, उसके आउटरमोस्ट हिस्से के लिए, जो कि जनरली क्या होता है फ्रूट का छिलका होता है। लेकिन यहाँ पर पाइनएप्पल के कॉम्पोजिट फ्रूट के केस में, अनानास सटाइवस के केस में कौन सा एडिबल पार्ट है फ्रूट का? केवल ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके ब्रैक्ट यानी जो रिड्यूस्ड लीव्स हमें फ्लावर के स्टॉक के पास मिलती हैं, और इसका पेरियांथ यानी इसके टेपल्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।